हेलो। आज की कहानी आपकी सोच को बदल देगी। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की और उसके प्रधान की। दोनों 40 साल से एक दूसरे के साथ होते हैं। प्रधान और राजा की जोड़ी ऐसी होती है कि लोग इस जोड़ी की मिसाल दिया करते हैं। दरबार में कितने सारे लोग आए और गए, लेकिन कोई भी उस प्रधान की जगह नहीं ले पाया। और राजा का सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी के ऊपर था, वो उस प्रधान के ऊपर था। प्रधान की कही हुई कोई भी बात राजा कभी नहीं टालता था, और राजा की कही हुई कोई भी बात प्रधान हमेशा पूरी कर ही देता था, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े। इस चक्कर में बहुत बार प्रधान अपने फैमिली तक को समय नहीं दे पाता था। वो राजा, राज परिवार और उसके देश की सेवा करने में निरंतर व्यस्त रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जो दरबारी थे, जो पुराने मंत्री थे, उन्हें हमेशा से ये डर था कि कहीं राजा हमारी अनदेखी कर रहा है और कहीं फ्यूचर में उस प्रधान का बेटा ही दूसरा बड़ा प्रधान ना बन जाए और हमारे लिए कुछ भी जगह ना बचे। इसीलिए उन्होंने साजिश करना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसे सारे कागजात, ऐसे सारे जाली गवाह तैयार कर दिए और राजा के सामने पेश कर दिए, जिससे ऐसा लगे कि वो प्रधान अपने शत्रु राष्ट्र के साथ मिलकर एक साजिश कर रहा है और जल्द ही उस राज्य पे हमला होने वाला है। वो प्रधान और शत्रु राष्ट्र दोनों मिलके उस राज्य पे कब्जा करने वाले हैं। राजा ने वो सारे कागज, वो सारे गवाह जो झूठे उस दरबार के मंत्रियों ने खड़े किए थे, वो सब देखने के बाद राजा आग बबूला हो गया। उसने 40 साल की वफादारी के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि उसने प्रधान को बुलाना भी ठीक नहीं समझा। उसने उससे सफाई भी नहीं मांगी। उसने उसको ये कह दिया कि भाई, प्रधान को हम सजाए मौत देते हैं। तब मौत की सजा इस तरीके से होती थी कि आपके हाथ पैर बांध के आपके उन जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता था और वो जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते आपको नोच नोच के खा जाया करते थे। जब प्रधान के भी हाथ पैर बांधने की बारी आई तो उसने राजा को हाथ जोड़ के कहा कि राजा, मैंने आपकी 40 साल सेवा की है, मुझे आप 10 दिन दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस 10 दिनों में मैं मेरे सारे संपत्ति का बंटवारा कर लूं। जिनसे भी किसी से कर्ज लिया है उन्हें पैसे लौटा दूं, जिनको कर्ज दिया है उनसे पैसे मांगू। इतने साल सेवा के बदले आप मुझे 10 दिन तो दे ही सकते हो। तो राजा ने कहा ठीक है, 10 दिन की ही बात है। और राजा ने उस प्रधान के पीछे कुछ सैनिकों को लगा दिया और वो वहां से चला गया। प्रधान तब फ्री हो गया और अपने रास्ते चल पड़ा। तो जो भी राजा के सेवक उसके साथ थे, प्रधान उनको पहले से ही जानता था। उसने क्या किया, उन सारे सेवकों को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि आप अपने घर जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। वो लोग उसकी आज्ञा को मानकर चले गए। उसके बाद उसने 200 सोने के सिक्के लिए और वो सिक्के लेके जो जंगली कुत्तों को पालने वाला इंसान होता था, जो वो शिकारी कुत्तों को छोड़ता था जिससे कि वो मौत की सजा पूरी की जाती थी, उस आदमी के पास गया और उसने उसे 200 सिक्के दिए और बताया कि वो प्रधान, वो भी उसको जानता था। फिर उसने ये कहा कि मुझे 200 सिक्कों के बदले में 10 दिन, सिर्फ 10 दिन उन कुत्तों के साथ, उन जंगली कुत्तों के साथ, उन शिकारी कुत्तों के साथ रहने का मौका दो, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर उसने क्या किया, 10 दिन तक लगातार वो उन कुत्तों के साथ रहा। 10 दिन तक वो उन्हें खिलाता पिलाता, नहलाता, उनके साथ खेलता। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। फिर उसकी सजा देने की बारी आई। जब राजा ने उसके हाथ पैर बांधने को कहा और उसे उस शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया गया, तो बजाय उसको नोच खाने के, वो शिकारी कुत्ते उसके साथ खेलने की कोशिश करने लगे। वो उसको चाटने लगे, उसके साथ प्यार करने लगे। राजा को बड़ी हैरानी हुई। तो प्रधान ने कहा कि मुझे 2 मिनट के लिए हाथ पैर मेरे खोल दीजिए, मैं आपको इसकी सच्चाई बयान करता हूँ। तो प्रधान ने सारी चीजें बता दी और ये भी कहा कि देखिए, मैंने 40 साल आपकी ईमानदारी से सेवा की और इसका फल मुझे आपने ये दिया, लेकिन मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन तक सेवा की। 10 दिन तक मैं इनके साथ खेला, मैं इनके साथ नहाया, मैं इनको खाना खिलाया और ये फल मुझे दे रहे हैं कि ये मुझे मार नहीं रहे, मेरे साथ प्रेम कर रहे हैं। ये फर्क है।
राजा बहुत शर्मिंदा हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे लिए प्रधान को सजा देने के लिए जो भी मंत्रीगण जिम्मेदार है, उन सबको तुम्हें जो ठीक लगे वो सजा तुम दे दो। तो प्रधान ने बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए उन सबको माफ कर दिया और सिर्फ राज्य से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी का सार है। स्थितियां बदलती रहती है, परिस्थितियां चेंज होती रहती है। हमें अपने सूझबूझ से हमेशा सजग रहना है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, हमें उससे लोहा लेने के लिए तैयार रहना है। कोई भी एक जगह किया हुआ काम परमानेंट नहीं रहता। वो प्रधान 40 साल सेवा कर रहा था राजा की, लेकिन एक क्षण में पासा पलट गया। वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस प्रधान की तरह ही आपके पास समय सूचकता है, अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके पास बुद्धि का बल है, तो आप हर उस विपरीत परिस्थिति से बाहर आ सकते हो। थैंक यू।